तो दोस्तों, अगर आपने मेरी नेतरहाट ट्रिप का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। और अब शुरू करते हैं पार्ट 2। नेतरहाट पहुंचने पर हमारी पहली मंजिल थी मैग्नोलिया पॉइंट। जब हम यहां पहुंचे तो सबसे पहले हैरानी ये हुई कि पूरे पॉइंट पर हमारे अलावा कोई भी टूरिस्ट नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, हरियाली और सन्नाटा। ऐसा यहाँ आप मैग्नोलिया और एक चरवाहे की मूर्ति देख रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी की बेटी मैग्नोलिया को नेतरहाट के एक चरवाहे से प्यार हो गया था, लेकिन उसके पिता इस रिश्ते से के खिलाफ थे। जब दोनों को अलग करने की कोशिश की गई तो मैग्नोलिया ने अपने प्यार के लिए इसी खाई से छलांग लगा दी थी। जब हम यहाँ पहुंचे तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन देखते ही देखते अचानक इतना घना कोहरा छा गया कि 2 मीटर दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच खड़े हों। सच कहूँ तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम झारखंड के पहाड़ों की रानी नेतरहाट में हो। ऐसा फील हो रहा था जैसा हम शिमला मनाली में हो। मैग्नोलिया पॉइंट में जो मिट्टी के छोटे घर दिखते हैं ना, ये 2 इन्हीं बच्चों के हैं। इस जन्नत से निकलकर हम पाइन फॉरेस्ट की ओर चले गए। हमने घर से बनाया हुआ खाना यहाँ पर खाया। नेतरहाट आकर आप पाइन फॉरेस्ट ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ का मौसम भी घने कोहरे से ढका हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी बारिश के मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नेतरहाट आना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यकीन मानिए, मानसून में यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। बादलों के बीच खोए हुए पहाड़, घना कोहरा, हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती। इसके बाद हम आवासीय विद्यालय देखने निकले। रास्ते में हमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूलों से भरी खूबसूरत घाटियां दिखाई दी। मैंने अपने लिए कुछ फूल उखाड़ लिए और सच में ये खूबसूरत बुक्के जैसा लग रहा था। नेतरहाट आवासीय विद्यालय पहुंचते ही पता चला कि मानसून की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए अंदर जाना संभव नहीं था। हमने बाहर से ही कैंपस देखा। यहाँ लोगों ने अपने बागानों की बाड़ भी लकड़ियों से बनाई थी। हम घर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में फिर से पाइन फॉरेस्ट नजर आ गया। बस फिर क्या था, हमने पाइन के फल चुनने शुरू कर दिए। चुनते चुनते आधा बोरा भर गया और हमारी गाड़ी की डिक्की पूरी तरह भर चुकी थी। फिर आगे बढ़े तो जंगल में कुछ मशरूम दिखाई दिया। हमने उन्हें भी चुन लिया। हमें देखकर दूसरे टूरिस्ट भी मशरूम चुनने लगे। फिर आगे बढ़ने पर नाशपाती का एक बागान और मिला। वहाँ सिर्फ 20 रुपए किलो नाशपाती मिल रहे थे। हमने नाशपाती खरीदी और पेड़ों से खुद भी तोड़ी। घर पर पौधे लगाने के लिए हमने उनकी टहनियाँ भी तोड़ ली। अब तो हमारी कार की डिक्की में कोई और कुछ सामान रखने की जगह ही नहीं बची थी। यहाँ से निकलने के बाद हम नेतरहाट के सबसे बड़े हाट पहुँच गए। ये नेतरहाट का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। नेतरहाट के जंगल घूमते घूमते हम पूरी तरह से थक चुके थे। हमें जंगल से सखुआ के पत्ते भी चाहिए थे, इसलिए हमने गाड़ी बीच में रोक कर ही सखुआ के पत्ते इकट्ठे किए। वापसी में और एक मजेदार चीज देखने को मिली। कई साइन बोर्ड पर लोहरदगा की स्पेलिंग मिस्टेक थी। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई और तेज बारिश शुरू हो गई। और इसी के साथ हमारी आज की जर्नी यही खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।